नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे। चलिए आज हम प्रैक्टिस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम ज्योग्राफी के सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और इसमें अपवाह तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम का प्रैक्टिस करने हम लोग जा रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको 25 क्वेश्चन दिए गए हैं और इस तरह से अपवाह तंत्र या भारत के ड्रेनेज सिस्टम पर 3 सेट आएंगे। उम्मीद है ये 3 सेट अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ड्रेनेज सिस्टम से जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप करने में सक्षम होंगे। क्लियर है? तो चलिए आज अपवाह तंत्र के प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है गंगा नदी उदाहरण है। ऑप्शन ए पूर्ववर्ती अपवाह का, ऑप्शन बी अनुवर्ती अपवाह का, ऑप्शन सी अक्रमवर्ती अपवाह का और ऑप्शन डी परवर्ती अपवाह का। गंगा नदी उदाहरण है। क्या क्वेश्चन है भाई आप लोग से? गंगा नदी उदाहरण है किस प्रकार के अपवाह का? चलिए भाई इस क्वेश्चन को कीजिए एकदम जल्दी जल्दी भाई, फटाफट। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है पूर्ववर्ती अपवाह का। पूर्ववर्ती अपवाह का। क्लियर? पूर्ववर्ती अपवाह का अर्थ होता है हिमालय के निर्माण से पूर्व। हिमालय के निर्माण से पूर्व। तो हिमालय के निर्माण से पूर्व जो नदी प्रवाहित हो रही होती है उसे हम पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र कहते हैं। तो गंगा नदी भी पूर्ववर्ती अपवाह तंत्र के उदाहरण है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से पुकारा जाता है? ऑप्शन ए मेघना, ऑप्शन बी पद्मा, ऑप्शन सी भागीरथी और ऑप्शन डी महागंगा। तो बांग्लादेश में, कहां भाई? बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है। यह आप लोगों को करना है। तो चलिए भाई देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है पद्मा। किस नाम से भाई? पद्मा के नाम से। तो ध्यान रखना है पद्मा के नाम से गंगा को बांग्लादेश में पुकारा जाता है। ध्यान रखिएगा बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, किस स्थान पर भाई? बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यह भी क्वेश्चन आप लोग से पूछ सकता है कि गंगा बांग्लादेश में कहां प्रवेश करती है। आंसर होगा बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर और वहां गंगा को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरबन का डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित है? गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो चलिए बताइए कि सुंदरबन का जो डेल्टा है इसका निर्माण करने वाली नदी कौन है? बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। यह विश्व की, ध्यान रखिएगा, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन है? तो आंसर क्या होगा हमारा? सुंदरबन का डेल्टा। क्लियर है?
किन नदी द्वारा निर्मित? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा। सुंदरबन का जो डेल्टा है, याद रखना है आप लोग को, ये बांग्लादेश में 2/3 और भारत में 1/3 क्षेत्रफल फैला हुआ है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, यह है कथन। और दूसरा है कारण। जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। बी, ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं है। सी, ए सही है परंतु आर गलत है। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर करना है भाई आप लोग को। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है सी ऑप्शन, ए सही है परंतु आर गलत है। तो गंगा बहुत ही प्रदूषित नदी है, ये सही है, लेकिन जो नदी जितनी पवित्र होती है वह उतनी ही अधिक प्रदूषित होती है, यह कारण सही नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा कि गंगा के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो शहरों का अशोधित प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाना। शहरों का अशोधित प्रदूषण गंगा नदी में मिलाया जाना गंगा नदी के प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग। गंगा की, ध्यान देना है हम लोग को, गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग 6000 मीटर तक होती है, 600 मीटर तक होती है, 800 मीटर तक होती है, 100 मीटर तक होती है। तो गंगा की जो जलोढ़ मृदा है उसकी गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितने मीटर तक होती है? ये क्वेश्चन है भाई आप लोग को। फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है 6000 मीटर तक होती है। कितने मीटर तक? 6000 मीटर तक। क्लियर है? तो चलिए, एक भूगोलविद हैं, उनका नाम है ओल्डहम। क्या नाम है भाई? ओल्डहम। उनका नाम है ओल्डहम। उनके अनुसार जलोढ़ की गहराई 4000 से 6000 मीटर तक होती है। और एक विद्वान है ग्लेनी। क्या नाम है उनका? ग्लेनी। उनके अनुसार 2000 मीटर तक गहराई होती है गंगा की जलोढ़ मृदा की। तो अब यहां पर ऑप्शन में सबसे उपयुक्त 6000 मीटर तक होती है, ओल्डहम के अनुसार दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौथा देखिए, केदारनाथ आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित सबसे बड़ी पीठ के रूप में मानी जाती है। तो याद रखना है आप लोग को कि आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठों में एक बद्रीनाथ में स्थापित है। एक कहां है भाई? बद्रीनाथ में स्थापित है। और यहां दिया हुआ है केदारनाथ। क्या दिया हुआ है? केदारनाथ। तो यह गलत हो गया। क्लियर है? तो आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ में से एक बद्रीनाथ में है, केदारनाथ में नहीं है। जबकि चौथे ऑप्शन में केदारनाथ दिया गया है। तो यह गलत आंसर है। याद रखिएगा, केदारनाथ जो है ये आदि शंकराचार्य का समाधि स्थल है। समाधि स्थल है, ये याद रखना है, शंकराचार्य का समाधि स्थल है। एक बात, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक जो है केदारनाथ में स्थित है। तो ये हम लोगों को याद रखना है।
समझना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना और ऑप्शन डी धौली गंगा। क्लियर है? तो याद रखना है आप लोग को, मंदाकिनी नदी, क्या क्वेश्चन है, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई, अलकनंदा। तो याद रखिएगा कि मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है, अलकनंदा से मिलती है। कहां पर? तो रुद्रप्रयाग में। कहां पर भाई? रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी अलकनंदा से मिलती है रुद्रप्रयाग में। तो मंदाकिनी का संबंध किस नदी से है? अलकनंदा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित स्थानों में से कहां पर भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं? भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां मिलती हैं। देवप्रयाग में, कर्णप्रयाग में, विष्णुप्रयाग में और रुद्रप्रयाग में। ये करना है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहां से बार बार आप लोग को क्वेश्चन रहता है, कीजिए जल्दी से। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है देवप्रयाग। क्या आंसर है? देवप्रयाग। क्लियर? चलिए, तो भागीरथी एवं अलकनंदा नदियां कहां मिलती हैं? तो आंसर होगा देवप्रयाग में। क्लियर है? और देवप्रयाग कहां है? तो उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। और देवप्रयाग के बाद ही दोनों नदियों को या दोनों नदियों के संगम को गंगा कहना प्रारंभ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। भागीरथी, अलकनंदा, सरयू, मंदाकिनी। बताना है आप लोग को भाई, उस नदी का नाम जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग, कहां से? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर चुके होंगे आप लोग। क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, मंदाकिनी। क्या नाम है भाई? मंदाकिनी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है किस नदी के तट पर? यह बताना है। अलकनंदा, भागीरथी, मंदाकिनी और गंगा। तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। फटाफट कीजिए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है अलकनंदा। तो बद्रीनाथ जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर क्या होगा? अलकनंदा। क्लियर है? यहीं पर याद रखिए आप लोग, केदारनाथ अगर पूछे, केदारनाथ, तो ये मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। मंदाकिनी के तट पर स्थित है। तो केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर और बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है महानदी, गोदावरी, गंगा और नर्मदा। तो भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? आंसर क्या होगा? गंगा। क्लियर है? गंगा देखिए 2525 किलोमीटर। याद है गंगा की लंबाई कितनी है? 2525। गोदावरी देखिए 1465 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर गोदावरी की लंबाई 1465। नर्मदा 1312।
नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई है आपका 858 किलोमीटर। तो अब आप ही लोग बताएं कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी निम्नलिखित में कौन है? आंसर क्या होगा? गंगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है को चिन्हित करिए। तो गंगा की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदान में है, सोन, ऑप्शन बी शारदा अथवा सरयू, ऑप्शन सी गोमती और ऑप्शन डी रामगंगा। तो इसमें से कौन ऐसी नदी है जिसका उद्गम मैदान है? तो चलिए देख कीजिए भाई इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। आंसर है गोमती नदी। कौन नदी भाई? गोमती नदी। क्लियर है। चलिए गोमती नदी कहां से निकलती है? तो याद रखना है आप लोग को, गोमत ताल। गोमत ताल। कौन ताल भाई? गोमत ताल। याद रखिएगा आप लोग, गोमत ताल है। और ये झील है फुलहर झील। झील का नाम क्या है? फुलहर झील। कौन झील भाई? फुलहर झील। क्लियर है। और ये है कहां? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में। पीलीभीत जिले में। क्लियर है। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में फुलहर झील गोमत ताल से निकलती है गोमती, जो मैदानी उद्गम है और ये गंगा की सहायक नदी है। क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित नदियों में से कौन एक यमुना की सहायक नदी नहीं है? यमुना की सहायक नदी नहीं है। आपको चुनना है, यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन? बेतवा, चंबल, केन, रामगंगा। तो यमुना की कौन सहायक नदी नहीं है? तो आंसर होगा रामगंगा। क्लियर है। रामगंगा जो है वो गंगा की सहायक नदी है। किसकी? गंगा की सहायक नदी। तो रामगंगा किसकी सहायक नदी है? गंगा की। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यमुना नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन ए चौखंबा, बंदरपुंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। यमुना नदी का उद्गम स्थल बताना है। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। बंदरपुंछ। क्या याद रखना है? बंदरपुंछ। क्लियर है। यमुनोत्री हिमनद के निकट। याद रखिएगा, यमुनोत्री हिमनद के निकट बंदरपुंछ चोटी से, बंदरपुंछ चोटी से यमुना का उद्गम स्थान है। क्लियर है। यमुनोत्री हिमनद के निकट बंदरपुंछ चोटी से यमुना निकलती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए केन, ऑप्शन बी बेतवा, ऑप्शन सी सोन और ऑप्शन डी चंबल। तो कौन नदी है जो यमुना नदी से नहीं मिलती है? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सोन। और आपको पता ही है सोन गंगा की सहायक है। किसकी सहायक है भाई? गंगा की सहायक नदी है। और ये पटना के निकट, कहां भाई? पटना के निकट, पटना के निकट गंगा से मिलती है, ना कि यमुना से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो चंबल में कौन सी नदी नहीं मिलती है? क्षिप्रा, काली सिंध, बेतवा, पार्वती। तो कौन जो है आपका चंबल में नहीं मिलती है? यह ऑप्शन बताना है। जल्दी से कीजिए।
सारे प्रश्न बहुत ही परीक्षा उपयोगी हैं, सारे प्रीवियस ईयर पेपर से लिए गए हैं। इनका बार बार प्रैक्टिस करें, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। क्लियर है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। इस क्वेश्चन का आंसर है बेतवा, और आप लोग को पता है बेतवा यमुना की सहायक है, यमुना की सहायक नदी है। तो बेतवा किसकी सहायक नदी है भाई? यमुना की। क्लियर? चंबल की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेतवा नदी मिलती है गंगा से, यमुना से, ब्रह्मपुत्र से, सोन से। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम हिंट्स दे चुके हैं आप लोगों को। इस क्वेश्चन का आंसर तो एकदम सही बनना चाहिए भाई, जल्दी कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। यमुना, अभी हम आप लोग को बताए थे बेतवा यमुना की सहायक नदी है, तो स्वाभाविक है किस में मिलेगी? यमुना से मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? कोसी, घाघरा, सोन, गंडक। इनमें से कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? आप लोग को बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सोन नदी। कौन नदी भाई? सोन नदी। ये उत्तर वाहिनी है। क्लियर है? ध्यान से याद रखना है आप लोग को। और सोन गंगा के दाहिने तट पर आकर मिलती है, गंगा के दाहिने तट पर मिलती है, यह भी याद रखना है आप लोग को। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाएं से नहीं मिलती है? बाएं से नहीं मिलती है। गोमती, घाघरा, कोसी, सोन। अभी फिर इस क्वेश्चन का हम हिंट्स दे चुके हैं। बाएं से नहीं मिलती है, इसका मतलब है दाएं से मिलती है, और अभी हम लोग क्वेश्चन में किए थे। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं भाई। सोन। तो ये जो गोमती है, घाघरा है, कोसी है, ये सब बाएं तट से मिलती है। दाएं तट से कौन मिल रही है? तो सोन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य, यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? भांडेर, कैमूर, मैकाल और मुकुंदवारा। तो चलिए भाई इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कौन जल द्विभाजक का कार्य करती है? कौन श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है भाई कैमूर श्रेणी। कौन श्रेणी? कैमूर श्रेणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन ए महानंदा, ऑप्शन बी सोन, ऑप्शन सी रामगंगा और ऑप्शन डी गंडक। तो जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है किस नदी की? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। इसका आंसर है सोन। क्या आंसर होगा? सोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में यूरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यूरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और महानदी। तो किससे भारत में यूरलुंग जंगबो नदी के नाम से जाना जाता है? तो चलिए भाई कर चुके होंगे, आंसर देखते हैं। ब्रह्मपुत्र। क्या आंसर होगा? ब्रह्मपुत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह है? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का उद्गम स्रोत है वह है ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु या उपर्युक्त सभी। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। उपर्युक्त सभी। तो ब्रह्मपुत्र, याद रखना है, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु तीनों नदी का उद्गम स्रोत तिब्बत में मानसरोवर झील के पास है।
क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, ब्रह्मपुत्र। तो याद रखना है मानस नदी किसकी सहायक नदी है? आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। क्लियर। लास्ट क्वेश्चन, सांगपो के नाम से, किस नाम से? सांगपो। क्लियर है। चलिए, सांगपो को जो है तिब्बती भाषा में इसका अर्थ होता है पवित्र। तिब्बती भाषा में इसका अर्थ क्या होता है? पवित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है। ऑप्शन ए तिब्बत, बांग्लादेश, भारत। ऑप्शन बी भारत, चीन, बांग्लादेश, तिब्बत। ऑप्शन सी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, सिक्किम। ऑप्शन डी बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, भूटान और नेपाल। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र है किन किन देशों में? तो ये अब आप लोग को याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो आंसर होगा तिब्बत। क्या आंसर होगा? तिब्बत, बांग्लादेश और भारत। तो ब्रह्मपुत्र नदी का बहाव क्षेत्र किस किस देश में है? तिब्बत में, बांग्लादेश में और भारत में। क्लियर। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आप लोगों का दिबांग और लोहित। ऑप्शन सी। क्या आंसर होगा भाई? ऑप्शन सी, दिबांग और लोहित। याद रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा, ताप्ती और ब्यास, ब्रह्मपुत्र और सिंधु, सिंधु और गंगा। तो किन नदियों के उद्गम बिंदु एक ही हैं? तो चलिए आंसर देखते हैं भाई। आंसर होगा ब्रह्मपुत्र और सिंधु। और अभी हम लोग किए थे तिब्बत के पास मानसरोवर झील के निकट से ये 3 नदी निकलती है। तो इसमें से 2 हम लोगों का यहां दिया हुआ है, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। क्लियर है। चलिए देखते हैं भाई, पश्चिमी घाट की नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, यह कथन है। दूसरा कारण है वे छोटे मार्ग से तीव्र गति से कठोर चट्टानों के ऊपर से प्रवाहित होती हैं। तो इसमें से आंसर चुनना है आप लोगों को। तो चलिए इसका आंसर होगा ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या भी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सभी प्रमुख नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, परंतु नर्मदा तथा ताप्ती नदियां अरब सागर में गिरती हैं। कथन। कारण, नर्मदा और ताप्ती नदियां विभ्रंश घाटी से होकर बहती हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं भाई। इसका आंसर भी है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या है। क्लियर। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हुआ हमारा। अब आप लोगों को इस सेट को बनाकर मेरे आंसर से मैच करके आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और ये आप लोगों को आगे काम आएगा भाई। अभी जो मेहनत कर रहे हैं उसी के लिए आगे आने वाला एग्जाम बहुत ही लाभदायक होगा। क्लियर है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और अगर इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो अपने 5 फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्लियर। चलिए धन्यवाद मित्रों। जय हिंद, जय भारत।